नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज लेकर के आया हूं मैं आपके लिए एक क्वेश्चन। मात्र एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको दे सकता है 4 नंबर दिला सकता है आपको एग्जाम में। समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक नाव पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। तो सबसे पहले क्या है हमारा, पुल की ओर आ रही है एक नाव। इसका मतलब है कि मान लीजिए ये एक पुल है जिसकी ऊंचाई, ये पुल है यहाँ पर जिसकी ऊंचाई h है और पुल को हमने नाम दे दिया PQ। और यहाँ पर एक नाव है और नाव इस पुल की तरफ आ रही है। समझना, ये नाव जो है PQ दे दिया, इस नाव का नाम दे दिया हमने A। ये जो नाव है वो पुल की ओर आ रही है। जब नाव में बैठा हुआ व्यक्ति इस पुल को देखता है, ये पुल की ऊंचाई है, यहाँ पर एक पुल है और जो पुल की ऊंचाई है हमारी कितनी मानी है हमने, h मानी है। यहां से देखता है बैठ करके, तो इसका जो उन्नयन कोण नजर आता है वो कितने डिग्री का आ रहा है, 30 डिग्री का नजर आता है। 30 डिग्री का नजर आता है। फिर क्या कहता है क्वेश्चन में, देखा गया नाव के उसी चाल से, भाई एक समान चाल से चल रही है नाव। 4 मिनट चलने के पश्चात, 4 मिनट बाद नाव इस बी बिंदु पर आ जाती है और यहां से देखने पर इस पुल का उन्नयन कोण कितने डिग्री नजर आता है हमारा, 60 डिग्री नजर आता है। 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक के ये बताना है कि भाई यहां से यहां तक जो टाइम लगा उसे कितना लगा, 4 मिनट लगे। अब ये कहता है कि भाई यहां से और यहां तक पुल तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा। एक पुल है हमारा, जहां पर एक कोई पुल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक नाव है। ये नाव है जहां से बैठा हुआ व्यक्ति इस पुल को देखता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री नजर आता है। 4 मिनट पश्चात जब वो बी पर पहुंच जाता है नाव, यानी नाव जो बी पर पहुंच जाती है, तब इस पुल को देखता है तो उसका उन्नयन कोण कितने डिग्री नजर आता है, 60 डिग्री नजर आता है। तो आपको सिर्फ ये बताना है कि नाव को बी से क्यू तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब आपके सामने ये वैसे देखें हम तो एक क्या बन रहे हैं, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। और समकोण त्रिभुज यानी कहने का मतलब है 4 मिनट में ए से बी तक जो चली दूरी है ये आपको निकालनी है, और यहां से यहां तक जो चली दूरी है ये आपको बतानी है, यहां से यहां तक। और तब हम समय निकाल सकते हैं जब हमें ये दूरी पता होगी कि 4 मिनट में कितनी चली और हमारी यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची। अब लेते हैं हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है हमारा, PQA में देखें हम तो 30 डिग्री बराबर होगा हमारा, क्या आ गया, PQ लंब बटे आधार, यहां से यहां तक AQ आ गया। इसकी वैल्यू जो है हमें पता है कितनी है, 1/√3 है। और ये आ गया हमारा PQ बटे AQ। समझ में आ गई बात। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ये आ जाएगी इक्वेशन AQ बराबर √3 और PQ, और इसे हमने समीकरण 1 बना लिया। अब इसके बाद में AQ क्या है हमारे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो है भाई, यहां से यहां तक की दूरी ली है हमने, यहां से यहां तक की दूरी ली है। समझ में आ गया। इसके बाद में देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा लिया हमने, PQB। इसमें देखें तो 60 डिग्री बराबर PQ लंब बटे आधार BQ।
60 का मान हमें पता है कितना होता है, √3 होता है। और ये आ गया हमारा PQ/BQ। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दें और इसे इधर ले जाएं तो ये आ जाएगा BQ बराबर आ गया 1/√3 PQ के बराबर आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। इसे समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 2 जो बनी है हमारी वो बनी है BQ बराबर 1/√3 PQ। ये समीकरण 2 बन गई हमारी। यहां तक बात समझ में आ गई आपके। अब इसके बाद में करते क्या है, इसे आप नोट कर लेना। करते क्या है, आप जो समीकरण 1 है उसमें समीकरण 2 से भाग कर देते हैं। तो जब हमने समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर भाग कर दिया तो भाई ये आ गया हमारा AQ/BQ बराबर √3 PQ/1/√3 PQ। समझना बेटा। यहां से इसे हमने क्या हो गया हमारा ये कैंसिल और √3 ऊपर चला गया तो AQ/BQ बराबर आ गया भाई √3 की जब मल्टीप्लाई √3 में होती है तो कितना आता है, 3 आता है। तो ये आ गया 3। इस की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो AQ बराबर आ गया हमारा 3BQ। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी यहां पर कि भाई A से Q तक की जो दूरी है वो BQ का 3 गुना है। यहां से यहां तक की दूरी 3 गुना है किसके, BQ के। अब इसके बाद में हमें पता है कि भाई AQ जो है हमारा, AQ बराबर है A और Q बराबर है वो है हमारा AB प्लस BQ। और हमने निकाला है कि भाई AQ किसके बराबर है हमारा, 3BQ के बराबर है। तो क्या आ जाएगा हमारा, AQ की जगह हमने रख दिया 3BQ बराबर आ गया हमारा AB प्लस के BQ। इधर देखते हैं कि BQ को हम इधर लेके आए तो ये 3BQ है और ये 1 है। जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। और यहां पर देखें आप कि AB बराबर होगा हमारा 3BQ माइनस के BQ। और ये हमने माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारा 2BQ AB। अब आप यहां पे समझिए AB ये है बराबर किसके है, 2BQ के। यानी ये जो दूरी है इससे ये कैसी है हमारी, आधी रह गई। यानी इसका दोगुना करा जाए तो ये इसके बराबर है। तो सीधी सी बात है बेटा कि जब इसे वो 4 मिनट में चल रहा है तो इसे कितनी देर में चलेगा, एक ही समान चाल से चल रही है ना आप, तो कितनी देर में चलेगा, 2 मिनट में चलेगा। तो ये आ जाएगा हमारा और क्या दे रखा था, 2BQ दे रखा था। तो यहां से एक काम करिए आप, BQ की वैल्यू निकाल लीजिए। BQ बराबर आ गया 1/2 AB। AB क्या है हमारा, यहां से यहां तक की दूरी है। इसे चलने में कितना समय लगा, उसे 4 मिनट लगा है। यानी 4 मिनट में चली गई दूरी है ये। अब 4 मिनट में चली गई दूरी है तो BQ जो दूरी चली जाएगी वो 1/2 गुणा 4 यानी बराबर आ गया हमारा 2 मिनट। यानी 2 मिनट में नाव B से Q पर पहुंच जाएगी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है जो आपको दिला सकता है 4 नंबर ऊंचाई दूरी का जो क्वेश्चन आता है। धन्यवाद।